अध्याय 3 श्लोक 36 भागवत गीता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इवान् इयोजितः। अनुवाद। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, वे यह मनुष्य बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान अनिश्चित होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को वार्ष्णेय अर्थात विष्णु वंशज कहकर इसलिए पुकार रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण का पूरा नाम कृष्ण वार्ष्णेय था। अर्जुन ने अब एक गहरा प्रश्न पूछा है, मनुष्य बलपूर्वक बाध्य व्यक्ति की तरह पाप कर्म क्यों करता है? पाप कर्म कौन करवाता है? जबकि पिछले उपदेशों में आपने बताया है कि परमात्मा ही सब कुछ करवा रहे हैं। मनुष्य से सब कुछ प्रकृति के 3 गुण करवाते हैं। हम सभी के पास एक विवेक होता है जो हमें पाप करते समय ग्लानि का बोध कराता है। हमारा विवेक इस तथ्य पर आधारित होता है कि जीव आत्मा परमात्मा का एक अंश होती है। इस कारण वह जन्मजात ही सदाचार तथा पुण्य की ओर आकर्षित होती है। सदाचार जो जीव आत्मा का स्वभाव है, वह अंतरात्मा की आवाज को उत्पन्न करता है। इसलिए कोई पापी दुष्कर्म करने के बाद यह बहाना नहीं बना सकता है कि वह इस तथ्य से अनभिज्ञ था। यहाँ तक कि महाकाव्य महाभारत के खलनायक दुर्योधन ने भी कहा था, मैं जानता हूँ कि धार्मिकता क्या है, परंतु मैं उससे प्रवृत्त नहीं हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, परंतु मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मेरे मन में कोई शक्ति है जो मुझे पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यह श्लोक दुर्योधन तथा अर्जुन के बीच एक मुख्य अंतर को दर्शाता है। दुर्योधन जानता था कि वो पाप कर्म में लिप्त है, परंतु वो उस प्रवृत्ति से उबरना नहीं चाहता था। दूसरी ओर अर्जुन ने न केवल इस समस्या को जाना, बल्कि इसके हल के लिए श्री कृष्ण से सहायता भी मांगी, क्योंकि वह इस स्थिति को संशोधित करना चाहता था। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। वे जो पाप कर्म से मुक्त होते हैं, यह जीवन मुक्त मनुष्य होते हैं जो सांसारिक सागर को पार कर चुके होते हैं। वे जो पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं परंतु फिर भी उनके वश में होते हैं। यह श्रेणी अर्जुन जैसे साधकों की है। तथा वे जो जानते हुए भी पाप कर्म करते हैं कि यह पाप है। इस प्रकार के मनुष्य दुष्टचित्त, पापी, अधर्मी, घृणित तथा आत्म विनाशकारी जैसे दुर्योधन था वैसे होते हैं।